मसीह उत्तम है, यीशु मसीह भला है, यीशु मसीह अच्छा है, बल्कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह इस लायक है, यीशु मसीह इस योग्य है कि हम अपना जीवन उसके लिए दे दें। चाहे हमको कोई आग दे या ना दे, चाहे हमको कोई दफनाए या ना दफनाए, चाहे हम कहां मर जाए, चाहे हमारा शरीर मिले या ना मिले, उससे मतलब नहीं है। उन याद करो अपने अगुओं के परिणाम को, क्या हुआ? वो प्रभु के पास है। उन्होंने क्या सिखाया था तुमको? सुसमाचार सिखाया था। क्या सिखाया था उन्होंने? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था। क्या बताया था? यहाँ के लिए मत जियो। क्या बताया था? वहां के लिए जियो। क्या बताया था? तुम यात्री हो। क्या बताया था? तुम अस्थाई जीवन जी रहे हो। क्या बताया? तुम शरणार्थी हो, यहाँ पे कुछ समय के लिए हो इस पृथ्वी पे, तो यहाँ के लिए मत जियो। रोटी कपड़ा मकान के लिए मत जियो। किसके लिए जियो भैया? प्रभु के लिए जियो। किसके लिए जियो? स्वर्ग के लिए जियो। क्या हुआ तुम्हारे अगुओं को? वो प्रभु के पास पहुंच, इसलिए तुम क्या करो? उनके विश्वास का अनुकरण करो। मसीह जीवन एक दिन का नहीं है, मसीह जीवन 2 दिन का नहीं है। हम मसीह के पीछे चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि जब तक हमारी आंख बंद नहीं हो जाएगी हम उसके पीछे चलेंगे। चक्कर समस्या ये है, हम और आप लोग गलत चीजों का अनुसरण करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और हमारा पाप, हमारी दुष्टता हमको बार बार सही ठहराते हुए हम कहते हैं हमारे अगुओं में ये कमी है, हमारे अगुए ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो हम भी तो ऐसे, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उनके विश्वास को देखो। लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तुम्हारे अगुए आज हैं, कल नहीं रहेंगे। मनुष्यों का हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम किसका भरोसा कर सकते हैं? यीशु मसीह का भरोसा कर सकते हैं। हम लोगों का अनुसरण जरूर करते हैं, लेकिन हम लोगों की वजह से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। तुम्हारे अगुए लोग आएंगे और कल चले जाएंगे, क्योंकि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है। कुछ लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे उम्र की वजह से, कुछ लोग स्थानांतरित होंगे अपने कार्य की वजह से। इसीलिए यीशु मसीह को पकड़े रहो। बाकी सब लोग तुमको निराश करेंगे। हमारे घर वाले हमको निराश करेंगे, हमारे नजदीकी मित्र हमको निराश कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ लोग बदल जाते भैया, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। पति पत्नी का नहीं होता, पत्नी पति का नहीं होता, बच्चे माता पिता के नहीं होते, माता पिता बच्चों के नहीं होते, रिश्तेदार एक दूसरे के नहीं होते। किस पे भरोसा करोगे? यीशु मसीह ने हमको क्या किया? स्वतंत्र किया। यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्रता के लिए आजाद किया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्र किया, इसलिए हम क्या करेंगे? जैसा चाहेंगे हम वैसा जिएंगे। हमारे अगल बगल वालों को मेरे जीने से, जीवन से, कार्यों से क्या फर्क पड़ता है? मैं जो चाहूंगा वो खाऊंगा, जो चाहूंगा वो बोलूंगा, जहां चाहूंगा वहां जाऊंगा, जैसे चाहूंगा वैसे पहनूंगा। प्रभु ने स्वतंत्र किया ना मुझको। तुम कौन होते हो मेरे सर पे बोझा डालने वाले? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। तो वो क्या करते हैं? अपनी आजादी का दुरुपयोग करते हैं। वो केवल अपने शरीर के लिए जी रहे हैं। मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए। हम करके कितना हम कोने तक जा सकते हैं गलत काम करने के लिए। गलत संगति, गलत लोग, गलत भाषा, गलत चीजें, गलत देखना, और फिर कहेंगे इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, क्या गलत किया मैंने, क्या गलत किया? सभी लोग तो करते हैं, सभी लोग तो करते हैं। प्रभु जी के अनुग्रह के द्वारा जो हमको नया हृदय मिला है, वो नया हृदय जो व्यवस्था के द्वारा हमको नहीं मिलता है, वो नया हृदय जो पाप से खेलने के लिए नहीं मिला है, वो नया हृदय जो प्रभु ने हमको दिया है, और वो नया हृदय जो प्रभु के लिए जीना चाहता है। वो नया हृदय जो कहता है प्रभु जी मैं आपके जैसे बनना चाहता हूं। वो नया हृदय जो अपनी नहीं लेकिन सुसमाचार की चिंता करता है। वो नया हृदय जो कि दूसरों की चिंता करता है, वो हमको दृढ़ करेगा,
वो हमको बनाए रहेगा, वो हमको मजबूत करेगा। हम लोग ने मसीहत को बहुत बदल दिया है, केवल जहन की ठंडक को पहुंचाने, कलेजे को ठंडा करने के लिए, नाम के लिए। हाँ हम मसीह, हम स्वर्ग जा रहे हैं, नाम की मसीहत के लिए हमने मसीहत को बदल दिया। लेकिन जिस मसीहत की बात यहाँ पे हो रही है, वो शहर के बाहर उसने दुख उठाया, तो क्या करेंगे तेरे पर? इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए। आपने कितनी बार आप सुनेंगे सुसमाचार प्रचारक बोलते हैं यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए चढ़ गया ताकि हमको अब निंदा ना सहनी पड़े। यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए चढ़ गया ताकि हमको अब बीमारी ना आए। यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए चढ़ गया ताकि अब हम चंगे, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। गलत अनुवाद करते संदर्भ के बाहर। यहाँ पे हम अपने ऊपर लिए हुए जब तक हम जीवित हैं भैया। समाज की निगाह में आप कलंकित हैं जब तक आप जीवित हैं। जब तक हम मसीह के पीछे चल रहे हैं, एक बोझ, एक मायने, लेकिन प्रभु जी हम आपके लिए जी रहे हैं। लोग हम पे हाय हाय, लोग हम पे थू थू करेंगे, कोई बात नहीं भैया, मेरे प्रभु के साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा? जब हरे पेड़ के साथ उन्होंने किया है तो सूखे पेड़ के साथ क्यों नहीं होगा? जब मेरे यीशु मसीह को लोगों ने नहीं समझा, जब यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने दोष उठा लगाया कि ये शायद ये नशेड़ी है, ये खराब आदमी है, ये पियक्कड़ है, ये पेटू है, यीशु मसीह के लिए कहा गया, ये खाली अपनी महिमा कराना चाहता है, तो लोग आपके लिए, मेरे लिए क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं लोग आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को, मेरी उद्देश्यों को गलत समझेंगे? हमें नहीं चाहिए समाज की इज्जत यहां पे, क्योंकि ये इज्जत 4 दिन की है। मान लीजिए इस बात को, समझ जाइए इस बात को। 4 दिन की इज्जत है यहाँ की, इससे ज्यादा नहीं है यहाँ की इज्जत। तो बेहतर ये होगा कि अभी निंदा सह लो। अगर हम इसको नहीं मानते तो हम किस मसीहत के लिए जी रहे हैं? हमारा यहां कोई स्थायी नगर नहीं है, हम और अब यहां के लिए नहीं जी रहे। क्यों नहीं हम और आप इस बात को, क्यों हमको संसार ने इतना अंधा कर दिया है? लेकिन अगर आप सच में दावा करते हैं मसीह होने का, तो आपका जीवन यहां के लिए नहीं है। यीशु मसीह को थामे रहिए, उसके साथ दुख उठाइए, उसके साथ तकलीफ उठाइए, उसके साथ समस्याओं का सामना करिए, उसके साथ लज्जा का सामना करिए, लेकिन चलते रहिए उस अनंत राज के लिए। वो दिन जो आने वाला है प्रभु के साथ, उसके लिए जीने के लिए। यहाँ की मस्ती, यहाँ की मौज, यहाँ की इज्जत नहीं, ये नगर हमारा नहीं है। या तो ये बातें झूठ हैं और ये सब पाखंड है, और सबसे बड़ा पाखंडी मैं हूं, सबसे बड़ा ढोंगी मैं हूं। सच में मैं ढोंगी हूं। या तो ये सच है। अगर ये सच है तो मेरे भाइयों बहनों, क्यों अपना जीवन आप यहां की चीजों के लिए निवेश करेंगे? क्या मिलेगा आपको? क्या लेके जाएंगे हम और आप? यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ का इज्जत, यहाँ का पैसा, यहाँ की रोटी, यहाँ के लिए जिएंगे हम और आप। सब हमसे कहते हैं यहाँ के जीने के लिए, सब लोग हमको बुला रहे हैं यहाँ के जीने के लिए। कौन हमको बुला रहा है वहां जाने के लिए? बताइए हमको। यीशु मसीह के अलावा, परमेश्वर के वचन के अलावा कोई और है जो आपसे कहता है चलो वहां? या तो सब झूठ है, सब बकवास है, तो बंद कर दीजिए ये सब प्लीज। या तो प्रभु के वचन को गंभीरता लेके जीवन को बदलिए। मेरे भाइयों बहनों, मेरा आपसे विनती है, अनुनय, यीशु मसीह को थामे रहिए, यीशु मसीह के पीछे चलिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरा पाप अत्यंत भयंकर है, मेरा घमंड बहुत बड़ा है, मेरा स्वार्थ मुझ पर हावी है, मेरी वासना मुझे थामे हुए है, मेरा लालच मुझको पकड़े हुए हैं। आप ही मुझको बचा सकते हैं प्रभु जी, आप ही मुझको मुझसे बचा सकते हैं प्रभु जी।
प्रभु जी हम लोगों को ना देखें, लोग आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन हम केवल यीशु मसीह को देखें और यीशु मसीह के लिए जिएं, आने वाले नगर के लिए, हमारी सहायता के लिए।